बंधुओं, कल आपने पावन कथा का आनंद लिया। कल की पावन कथा भगवान की बाल लीला का वर्णन था। बहुत सब कथाएं कल हमने सूक्ष्म सूक्ष्म सुनाई। जो कथा विस्तारक है, यानी कि जिसका बहुत संदेश अच्छा जाए समाज में, उन कथाओं का विस्तार भी होता है, जिनकी आज बहुत आवश्यकता है कलयुग में। हमारे परिवार और परिवार की रहन सहन संस्कृति का जिस तरह से दोहन हो रहा है, नाश हो रहा है, उसके लिए पारिवारिक कथाओं को मैं विस्तार ज्यादा करता हूं। परिवार हमारे रिश्तों में बंधे रहेंगे तो हम कुछ दिन और लड़ लेंगे अधर्मियों से, पापियों से, या पाप और अधर्म से। अगर हम स्वयं ही बिखर जाएंगे तो हम कैसे विधर्म से लड़ पाओगे? कैसे लड़ेंगे हम? कल हमने कथा सुनी भगवान श्री की। भगवान 5 साल के हैं। गोपियों को परम ज्ञान भगवान ने बांसुरी के माध्यम से दिया। वासई रति परत्याजम। जिस शरीर में अनेक प्रकार के रस भरे हुए हैं इंद्रियों के माध्यम से, उन रसों का हम हमेशा रसस्वाद करते हैं। उन रसों को सामूहिक रूप से हम लोग भगवान गीता ज्ञान से उनका नाश करते हैं, जो गोपियों का हुआ। बाद में भगवान ने कितनी अच्छी बात कही नंद बाबा से कि गाय का दूध बिक्री के लिए नहीं होना चाहिए, और गाय का दूध उन दुष्ट पापियों के तो बिल्कुल मुंह में नहीं जाना चाहिए जिनका धर्म अच्छा नहीं है, सोच अच्छी नहीं है। कौन था वो विधर्मी उस समय? तो कंस। और कंस के सब मित्रगण, सभी मंत्रीगण, यानी कि सभी राक्षस गण। राक्षस का मतलब ही यही है कि दूसरों को तकलीफ देकर खुद सुख पाए वो राक्षस। दूसरे को कष्ट में डाल करके स्वयं सुख की इच्छा करे वो राक्षस। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का सम्मान गिराने की कोशिश करे वो भी राक्षस। ये सारे दोष कंस में हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि कंस को गाय का घी नहीं मिलना चाहिए, कंस को गाय का दूध नहीं मिलना चाहिए। और हमारी मेहनत, हमारा पुरुषार्थ, गायों की सेवा, हमारे ग्वाल बाल करते हैं, उनके बच्चों को दूध नहीं, गाय के बछड़ों को दूध नहीं, ये अपराध है। उस अपराध को भी भगवान ने समाप्त करने के लिए गोकुल में दूध और घी, मक्खन पर बिक्री पर निषेध कर दिया मथुरा में।